बीस्ट टेमर एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम लोग सुरा को देखते हैं जो कि पेड़ के पास खड़ी होती है और थोड़ी देर पहले की बात को याद कर रही होती है, जहां पर वह रेन को बताती है कि शैडो नाइट ने उससे कहा था कि वह फॉरेस्ट के बैरियर को आज शाम तक हटा दे और अगर ऐसा उसने नहीं किया तो वह उसकी छोटी बहन को मार देगा। यह सुनकर तनिया रहती है तो आज ही हमें सब कुछ करना होगा। तो रूना उसे पूछता है कि आखिरकार वह केव है कहाँ, तो बताती है वहाँ जंगल के अंदर और उसकी बहन रेन भी वहीं पर है। तो रेन से कहते हैं ठीक है, बाकी सब तुम हम पर छोड़ दो और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी स्वरस को रोक लेती है और कहते हैं कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए। तो रेन से कहते नहीं, अगर मॉन्स्टर को पता लगा कि तुमने उसे धोखा दिया है तो वह पता नहीं रोना के साथ क्या कर देगा। मुझे पता है कि तुम्हें और फुल हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हमारे यहाँ पर वेट करो। तो सर अभी मान जाती है और कहते हैं कि मैं तुम सभी पर बिलीव करती हूँ। और अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वह लोग शेडाउंड के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वह देखते हैं कि रोना को बांधकर ऊपर रख रखा है और अब रेन काउंटिंग करने लगता है और कहते हैं जैसा प्लान है उसके मुताबिक काम करते रहो। और अब 3 गिरने के बाद सभी लोग बाहर निकलते हैं और रेंज जाकर सबसे पहले मॉन्स्टर के ऊपर फायर बॉल से हमला करता है और वह जलने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। वह कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करता। तभी तान्या उड़ते आती है और कहती यह बात हमें पता है और शेडाउंड को काफी जोर से लात मारती है, जिससे कि शर्ट ने थोड़ा पीछे हो जाता है और अब रेन भी उसे मुक्का मारता है और कहते हैं हम तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटका रहे हैं। वह शर्म ने थोड़ा पीछे हट जाता है और रेल से कहते हैं तुम्हारे पास तो कितनी खतरनाक पावर है, क्या तुम हीरो हो? तो रेन से कहता है कि उन हीरोज के साथ मुझे कंपेयर मत करो। और अब शैडो नाइट भी समझ जाता है कि वह लोग इस फेरी को छुड़ाने आए हैं। शेर नाइट गुस्सा होता है और कहते हैं कि उसने मुझे धोखा दिया, अब उसे इस चीज का भुगतान करना होगा। और अब वह रोना को अपनी तलवार से अटैक करने वाले ही होता है, तभी वहां पर तनिया आ जाती है जो कि अपने पंख से तलवार को रोक लेती है और कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और अब तान्या रोना को छुड़वा लेती है और रेल से कहती है कि यह सब अब तुम मुझ पर छोड़ सकते हो। और अब वह रोना को लेकर आसमान में उड़ जाती है। वहीं शेडाउंड टांगे को रोकने की कोशिश करता है और कहते हैं मैं ऐसा नहीं जाने दूंगा तुम्हें यहाँ से। तभी रेन और कनाडा शैडो नाइट से कहते हमारे बारे में मत बोलो और वह जल्दी से जाकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन अभी भी शर्ट नेट को कुछ नहीं हो रहा होता है, वह आराम से खड़ा होता है। रेन कहा लगता है कि मैं कनाडा की स्ट्रेंथ से इसके ऊपर हमला किया है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ है, कि मुझे अंडरस्टिमेट मत करो। जिसके 2 गोल गोल घूमने लगते हैं और वहां पर पूरी तरीके से तूफान बनने लगते हैं। रस होता है कि क्या यह डिमांड किंग की आर्मी के मॉन्स्टर की पावर है। वही शर्ट नेट की घूमने की वजह से वह फॉरेस्ट टूटने लगते हैं। रेन कनाडा से कहते हैं इस तरीके से तो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हम लोग इसे और ज्यादा देर यह नहीं करने दे सकते हैं। और अब रेन कनाडा से कहते हैं कि मैं इसका ध्यान भटकाऊंगा और तुम जाकर इसको काफी जोर से 5 मारना। तो कनाडा रेंज से कहती है मुझे नहीं लगता कि मुकेश इसका कुछ होगा क्योंकि कुछ ज्यादा स्ट्रांग है। तो रेंज से कहते हैं उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास एक प्लान है। और ब्रेन फॉरेस्ट में आता है जहां पर सर्च करना शुरू करता है और उसे एक भी का छत्ता मिल जाता है जिनको वह टीम कर लेता है। वही हम लोग देखते कर दे शैडो नाइट से छुपी होती है। तभी वहां पर सारी 20 आ जाती है और कहते तुम्हें यह अभी करना होगा। और अब रैन एक स्पेल का उसे करने लगता है और कनाडा से कहते हैं कि तुम अपनी स्टैंड को पूरी तरीके से रिलीज कर दो। वही कनाडा को एक बस मिल जाता है जहां पर वह फुल कर सकती है कि उसके अंदर काफी ज्यादा पावर आ चुकी है। और अब कनाडा जाकर शैडो नाइट को काफी जोर से एक मुक्का मारती है, जिससे कि सैटेलाइट की बॉडी के अंदर एक होले हो जाता है। और अब सैटेलाइट हार जाता है और वहां से गायब हो जाता है। और अब कनाडा से पूछ लिया आखिरकार तुमने किया क्या जिससे मुझे एक बूस्ट मिल गया। तो रेन बताते कि वह टाइमर का एक यूनिक मैजिक था और अगर सिंपली बताओ तो यह एक ऐसा मैजिक था जिससे कि तुम्हारी ओरिजिनल स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ सकती थी। और पहले मेरे पास इतना मैजिक नहीं था कि मैं यह सब कर सकूं, लेकिन मेरे पास अब तान्या का मैजिक आ चुका है, इसलिए मैं यह कर पाया। तभी वहां पर ताने भी आ जाती है। तो रेन से पूछते हैं रोना ठीक है या नहीं, जिस पर तान्या बताती है हाँ यह बस थोड़ी देर के लिए बेहोश है। और अब वह रेन से पूछता है
मुझे सबसे पहले यह बताओ कि जो बूस्ट मैजिक है वह तो एक लास्ट मैजिक है, तो तुम्हें यह कैसे आता है? तो रेन बताता है, यह भी मैंने अपने होमटाउन में सीखा, वही कनाडा रहती है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी मैजिक ने तो हेल्प करें स्वर की बहन को बचाने के लिए, और अब कनाडा खुश होकर एक विक्ट्री पोस्ट बनाने लगती है। वही हम लोग देखते हैं कि ऋण को बचाने के लिए, और अब रोना भी खुश रहती है और कहती है अच्छा मेरी बहन ने, और वह लोग वापस से ट्री के पास पहुंचते हैं जहां पर सो रहा कर रेन और बाकी सब कुछ शुक्रिया करती है रोना को बचाने के लिए, जिस पर रेनू से कहते हैं मुझे खुशी है कि हम लोग तुम्हारे काम आ पाए। वहीं रोना रहती है कि अगर तुम मुझे बचाने नहीं आते तो पता नहीं चीज कितनी ज्यादा बुरी हो जाती है, पता नहीं वह मेरे साथ क्या क्या अजीब चीज करता, वह मेरे साथ ऐसी भी चीज कर सकता था जिसके बारे में मैं बोल भी नहीं सकती। रेन सोचने लगता है तो रोना से कहती है तुम इस बारे में इमेजिन कर रहे थे ना कि वह मेरे साथ क्या क्या चीज कर सकता है? यह मेल वाली इंस्टीट्यूट होती है जो कि तुम्हें सोते पर मजबूर कर रही थी, तो शुरू से खती इस सिचुएशन में जोक्स करने का समय नहीं है। तो रोना सोरा से कहती है कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मैं जो किए बिना नहीं रह सकती हूँ, तो शोर रहती इसलिए तो मैं तुमसे मना कर रही हूँ, ऐसे बकवास जोक मत करो। और अब रेनबो में सोने लगता है कि यह दोनों का अपीरियंस तो बिल्कुल एक जैसे है, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं इन लोगों को बचा पाया। और अब कनाडा से कहती है हूँ कि हम लोग इस जगह को छोड़ दे, क्योंकि हम लोग उन लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं जिन लोगों ने रोना को एबंडेंट कर दिया था। तुम कहीं पर भी रहो लेकिन केयरफुल रहना, इस फॉरेस्ट में काफी ज्यादा ईमेल चीज हैं जिसमें वह लोग कहते हैं कि हम लोग इतने टाइम से अकेले रह रहे हैं और हमें नहीं पता कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो कनाडा उसे रहती है कि अगर ऐसा है तो तुम लोग हमारे साथ चलो, यह एक फिट है कि हम लोग एक दूसरे से मिल पाए। और आप कनाडा से पूछता है इस आइडिया के बारे में, इस बताने कहते हैं मैं इस आइडिया के खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन हमें सबसे पहले अपने लीडर से पूछना चाहिए। तो अब रेन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि तुम एक ह्यूमन की पार्टी ज्वाइन करने वाली हो। तो सोरा रहती है तू मेरे मुझसे कहा था कि ह्यूमंस के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, मैं अभी भी हमस के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर रेन होगा तो मैं उसके साथ ट्रेवल कर सकती हूँ। और रेन को भी इस आइडिया से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो रेन भी मान जाता है और वह रे से कहने लगते हैं कि हम लोग तुम्हारी एलिस बन चुके हैं, तो हमारे साथ कांटेक्ट बना। और ओवरेन सच में पड़ जाता है और कहते हैं कि क्या वह फिर इसको टाइम करने वाला है। रेन मन में कहा लगता है कि हर स्पीशीज को टीम करने का तरीका तो से है, लेकिन मैजिक पावर का फॉर्म रिफाइनमेंट हर स्पीशीज में अलग होता है। मुझे एनिमल और इनसाइड का फॉर्मेशन तो पता है, लेकिन फिर इसका बिल्कुल अलग है। तभी तनिया रेंज रहती है कि तुम बिन ट्राई किया गिव अप क्यों कर रहे हो, कितनी लेट बात है। और अब कनाडा भी रेंज से कहती है तुम्हें कर सकते हो, जिस पर रन भी मान जाता है और कहते हैं जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूंगा। और अब रैन कांटेक्ट बनने लगता है और कहाँ लगता है कि अगर मैजिक रिफाइंड जो मैंने बनाया वह गलत है तो कांटेक्ट फेल हो जाएगा। और अब रेंज सोर्स है ऐसा मैजिक कंस्ट्रक्शन जो कि स्वर और रेन को एक साथ बढ़ सके। और फाइनली रेन को फार्मूला मिल जाता है और वह उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने रखते हैं, जहां पर लास्ट में वह उनसे उनका नाम पूछता है और वह अपना नाम बता देते हैं और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद रेन थक जाता है क्योंकि उसने एक ही साथ दो अल्टीमेट स्पीशीज को टाइम किया है और अब रैन गिरने वाले होता है, लेकिन स्वर और रोना उसको पकड़ लेते हैं। और यह देखकर तान्या और करदे थोड़ा सा ज्वेलर्स फील करते हैं और अब सो रहा और रेन रेंज से कहते हैं कि अब से हम लोग तुम्हारी केयर में रहेंगे, हमारे मास्टर है। जहां पर सोरा कहने लगती है कि क्या यह सही रहेगा रेनकोट के लिए जान देने के लिए, क्योंकि तुमने कहा है कि हीरो एक बड़ा पर्सन है जीतने की रेन को अपनी पार्टी से निकाल दिया था। तो कनाडा रहती है नहीं जाने देना था, लेकिन रेन नहीं हमसे कहा कि यहाँ पर वेट करो, अगर रेन को कुछ भी हुआ तो हम लोग जाकर रेन को बचा लेंगे। जिस पर कनाडा भी हाँ करती है और रेन से भी हैरिस को दिखाता है यह लो तुम्हारी शील्ड ऑफ ट्रुथ। यह सुनकर सभी हीरोज काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर रस कहते हैं यह काफी अजीब बात है, तुम्हें गए हुए सिर्फ 2 दिन हुए और तुमने फॉरेस्ट को क्लियर कर दी, मतलब नहीं है। वही रेन मन में कहा लगता है कि मुझे फ्री इसके बिन को छुपाना होगा, नहीं तो अगर लोगों को पता लगा तो काफी बड़ा कमोशन हो जाएगा कि फिर इस ह्यूमन विलेज में आ गई। और एवरेज से कहते हैं बाकी बातों को छोड़ो, मुझे मेरा रिवॉर्ड दो। और अब वह रन को उसका रिवॉर्ड 20 गोल्ड कॉइन दे देता है
और अब यह जो पूरी करके रेन वहां से जाने लगता है और कहते हैं कि मुझे इनके साथ और इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तभी अगर रेन को रोकता है और कहते कि क्या तुम पार्टी में वापस नहीं आओगे। यह सुनकर आर्य से कहता है मेरे तुमसे कब कहा कि हमें रेन की जरूरत है। जिस पर राकेट कहते कि मेरा एक पर्सनल डिसीजन है और मैं भी चाहता हूं कि तुम इसके बारे में कंसीडर करो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर लगता है कि हमें रेन के सपोर्ट की जरूरत है। वैसे भी यह देखो नारे फॉरेस्ट को क्लियर कर पाया जबकि हम वह नहीं कर पाए। तभी बाकी हीरोज भी इस बात से एग्री करते हैं और कहते हैं कि हमें रेन की सपोर्ट की तो जरूरत है ही। और अब आएगा रेन के पास आता है और कहते हैं कि मैं तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगा, हमारी पार्टी को वापस से ज्वाइन करो। पेस्ट के बारे में दोबारा सोचने से क्या होगा, यह सुनकर गुस्सा आता कोर्स हीरा होता है। तभी वहां पर कनाडा आ जाती है और रेन से कहती है बहुत हो गया, चलो चल जाएं, सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। रेन भी वापस खुश हो जाता है और कहते हैं ठीक है चलो वही आएगा। रेन से कहते हैं कि क्या तुम रिफ्यूज करोगे, अगर तुम हमारे साथ चलकर डीमन किंग को डिफीट कर दोगे तो तुम्हें एक काफी अच्छी पोजीशन से और तुम्हें काफी सारा पैसा मिलेगा। तो रेन पीछे मुड़ता है और उसे कहते हैं कि मुझे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और अब रैन मन में कहा लगता है यह सही है, उसे दिन के बाद से मुझे जो चाहिए था वह कभी भी चेंज नहीं हुआ। और अब रैन कहते हैं कि जो चीज मुझे चाहिए भाई। बाकी हीरोज कहने लगते हैं आखिरकार रेन की प्रॉब्लम क्या है, हम उसे दूसरा चांस दे रहे और वह उसने वापस से रिफ्यूज कर दिया। और अब वह लोग कहते हैं कि हमें रेन की जरूरत नहीं है, यह बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। ऐसा बोलकर बाकी हीरो वहां से चले जाते हैं, लेकिन आईएस वहीं पर बैठा रहता है और कहता है यह गायब नहीं हो रहा, जो दर्द मुझे उसे दिन मिला था। नहीं, यह सिर्फ डर नहीं है, यह ह्यूमिलिएशन है, यह नफरत है। यह दर्द ऐसा नहीं है जो कि काफी इजीली से डिसेबल हो जाएगा। मैं एक हीरो उसे बंदे से हार गया और इस काफी गुस्से में शिल के ऊपर 5 मारता है और कहता है मैं रन को इरेज कर दूंगा, वह भी अपने हाथों से। और अब हम और सभी लोग को फ्री करके इस वर्ल्ड के अंदर शांति ले आया। यह थी हीरो की लीजेंड। यह सुनकर तनिया रहती है कि पहला हीरो तो काफी ज्यादा अच्छा था। यह सुनकर कनाडा रहती है कि अब के कंपेयर में तो हीरोज काफी बेकार हो चुके हैं। तो रेन कहता है हीरो ने जो गॉड का ब्लड लिया था वही काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। नॉर्मल पीपल की ग्रोथ की एक लिमिट होती है और इसी वजह से भले वह कितना ज्यादा ट्रेन कर ले वह इतनी स्टेप नहीं पा पाएंगे कि वह डीमन किंग को हरा सके। लेकिन हीरो डिफरेंट होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर गॉड का ब्लड होता है जिससे कि उनके पास कोई भी लिमिट नहीं होती है। वह गो करता रहता है और अपनी स्टैंड को इंक्रीज करता रहता है एक बिंदु तक जहां पर वह डेमो किंग को हरा सके। रेन बताते हैं कि लिमिट ब्रेक नाम की पावर हैरिस को दी जाती है ताकि वह डेमो किंग को हरा सके। सुनकर कर दे रहती है लेकिन आर्य से काफी ज्यादा वीक है। तो रेन बताते अभी नहीं, अभी उसे थोड़ा टाइम लगेगा ताकि वह स्ट्रांग हो सके और डिमांड किंग को हरा सके। तभी सारा रेल से कहती है कि अगर हम लोग इसी लगी के साथ जाएं तो इसका मतलब है कि रेन तुम भी हीरो की तरह ही रहोगे डीमन किंग को हराने के लिए। वही सो रहा और रोना भी कहती है कि अगर इस वर्ल्ड को जो ह्यूमन बचाएगा वह सही रहेगा, अगर रेनी होगा तो। यह सुनकर उसे रहती है कि क्या तुम डीमन किंग से नहीं लड़ना चाहते हो। तो रेन कहते सच बताओ तो मैं भी डीमन किंग को चैलेंज देना चाहता हूँ। यह सारी जब से काफी ज्यादा अलग है क्योंकि यह इसमें लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और मेरे पास अभी डिटर्मिनेशन नहीं है कि मैं उसे डीमन किंग को हर सकूं और हम लोग लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। माफ करना रे, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पहले समझना चाहिए था। तो रेन कनाडा से कहते हैं कोई बात नहीं और वह कहता है कि अगर हम लोग इस बारे में बात करें तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा और उसके बाद में सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद मैं तुम लोग को कि हम लोग तुम्हारे आंसर का वेट करेंगे। और अब कनाडा रेन से कहती है चाहे तुम्हारा आंसर जो भी हो लेकिन एक चीज जो चेंज नहीं होगी वह है यह सच्चाई कि हम लोग हमेशा एक साथ ही रहेंगे। जिस पर रेन भी कहते हैं हाँ शुक्रिया। और अब रैन मन में कहता है कि अब से मैं जो भी करूंगा चाहे कुछ भी हो, और लगता है जो मेरा टाइम है वह आ चुका है मेरा पास चुनने का। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।